आज हम चेक करेंगे एज कैसे फाइंड करते हैं अलजेब्रा में। अलजेब्रा में एज के बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये सिर्फ एलिमेंट्री क्लास के लिए है जो कि जस्ट 6 क्लास में है, क्योंकि 6 क्लास की ही बुक से लिया गया है ये क्वेश्चन। D1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है और एक्सरसाइज है इसकी 4A, आई थिंक 4A है, हाँ 4A है। तो मैंने ये दिया है सिर्फ आपको एज का स्टार्टिंग पॉइंट समझाने के लिए। राज इज 12 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर्स ओल्ड। ओके, एम क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल यानी उसके साथ एम जुड़ेगा तो उसकी एज, ये 12 ईयर्स ओल्ड नहीं है, वो 12 ईयर्स ओल्ड है। मतलब कोई भी नंबर जुड़ेगा उसकी मल्टीप्लाई होगी और उसकी एज पता लगेगी। हिज सन वॉज बॉर्न व्हेन ही वॉज 9 ईयर्स ओल्ड। जब उसका बेटा पैदा हुआ तब वो कितनी एज थी उसकी? 9 ईयर्स ओल्ड थी। अब अच्छा क्वेश्चन ये है, फाइंड राज एज 5 ईयर्स लेटर एंड फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस इन 5 ईयर्स। अच्छा एक चीज़ मैं लेट मी क्लियर वन थिंग, कि जो भी एज होगी ना, जैसे इसकी 12 है, अब 5 ईयर्स लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, कितने दिन बाद आई ये कोई भी चीज़, लेटर 5 ईयर्स लेटर, तो हम एज में क्या करेंगे 5 ईयर्स प्लस कर देंगे। अगर बिफोर आता तो हम क्या करते 5 ईयर्स 5 माइनस कर देंगे। मतलब कि मैंने यहाँ पहले लिखा हुआ है ताकि लंबी ना हो वीडियो। अच्छा राज प्रेजेंट एज क्या है? ये मैंने आपने देखी है, ये क्वेश्चन में ही है, 12 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। एंड और राज की एज एट द टाइम ऑफ हिज सन बॉर्न, उसके सन की बर्थ के टाइम पे उसकी एज क्या थी? 9M एज पर क्वेश्चन, ठीक है। ये तो क्लियर है ना। अच्छा ये चीज़ें ना लाजमी लिखनी है, आप क्वेश्चन लिखोगे ना ये चीज़ें आपको याद भी करेंगी, आपको रिकॉल भी करवाएंगी, कोई मिस्टेक भी नहीं हो पाएगी। ये नहीं कि डायरेक्ट आपने क्वेश्चन, ये स्टेप्स होते हैं, स्टेप वाइज आपको ये चीज़ लिखनी लाजमी है, ठीक है। एज एट द टाइम ऑफ हिज सन्स बर्थ, राज एज एट द टाइम ऑफ हिज सन्स बर्थ, हिज सन्स बर्थ, उसके बेटे की पैदाइश के टाइम पर क्या एज थी उसकी? 9M, ठीक है। अब राज सन्स एज कितनी होगी? अब खुद ही सोचो ना, जब उसकी एज पहले कितनी थी, पहले, अब इस टाइम क्या है 12M और पहले कितनी थी 9M, तो उसकी सन की एज कितनी होगी? 9M और 12M के बीच में। यानी कि अगर किसी की एज मतलब मान ली 25 थी उसके बेटे के पैदा होने पे, और उसके बाद उसके जब बेटा 3 साल का हो गया या 2 साल का हो गया, तो उस बंदे की एज 25 प्लस हम 2 कर देंगे। दैट मीन्स इसकी एज क्या हो जाएगी, उसे ऐड कर देंगे। उस बच्चे की एज क्या होगी, मतलब अगर 22 साल बाद उस बंदे की एज क्या होगी? 25 से 27, बच्चे की एज क्या होगी? 2। क्यों? क्योंकि 27 में से हमने 25 माइनस किया, तो जाहिर है उसकी एज के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह से यही हमें सम यहाँ करना है। तो सन्स की एज क्या होगी? 12M माइनस 9M इज इक्वल्स टू 3M। अच्छा यहाँ पर ईयर्स लिख देती हूँ मैं, ईयर्स नहीं लिखे हुए यहाँ पर। तो ये क्या है उसकी सन्स एज, उसके जो प्रेजेंट एज क्या है सन की? 3M। अच्छा राज की आफ्टर, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द एज आफ्टर 5 ईयर्स। राज की एज क्या है आफ्टर 5 ईयर्स? क्या है एज उसकी? 12M में हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी एज है, मैं 5 साल बाद की पूछूं तो आपने 5 ईयर्स ऐड करने हैं, 5 ऐड कर देना, 12M प्लस 5। अच्छा सन की एज क्या है? क्योंकि सन की एज 5 ईयर्स के बाद क्या होगी? 3M तो यहाँ पर है, हमने निकाल ली। उसकी हमेशा याद रखना, एक की एज दी होती है और दूसरे की एज फाइंड करनी होती है। 3M दिया हुआ है तो उसके 5 ईयर्स के बाद क्या होगी उसकी एज सन की? उसकी होगी 3M प्लस क्या होगा? 5, क्योंकि 5 ईयर्स के बाद, अगर 10 ईयर्स के बाद होता तो हमें 10 ईयर्स ही प्लस करने होते। तो पॉइंट इज दैट कि हमें क्या चीज़ दी हुई है। अब आपसे मैं पूछूं आपकी एज 5 ईयर्स के बाद कितनी होगी, तो आप 5 प्लस करेंगे ना, बस इसी तरह से है। सम ऑफ दियर एजेस, अब इन दोनों के, अब सेकंड क्या था? फाइंड द सम ऑफ दियर एजेस। सेकंड पॉइंट ये था, सम ऑफ दियर एजेस क्या होगी अब 5 ईयर्स के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स। तो क्या होगा? 12M प्लस 5, ये 5 ईयर्स के बाद की राज की एज थी और 5 ईयर्स के बाद की ये क्या थी? 3M प्लस 5 सन की एज थी। तो हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। 12M प्लस 5 राज की एज
मैं ब्रैकेट में सिर्फ इसलिए शो करने के लिए दिखा रही हूँ कि ये राज की एज है। एंड 3m + 5 ये सन की एज है आफ्टर 5 ईयर्स। ओके, और ये हमने इसको, मैंने आपको पहले 12m और 3m को एक साथ इकट्ठा करेंगे हम। 12m हो या 12x हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन हमें जमा एक साथ ही करना है। +5 +5 5 हमें ये दोनों जो कांस्टेंट फिगर्स है ना, कांस्टेंट टर्म्स है, इनको भी प्लस करना है। 12m + 3m क्या हो गया 15m, एंड 5 + 5 हो गया 10। ओके, ये आपकी एज हो गई इन दोनों की सम की, इन दोनों की ईयर्स। ये फर्स्ट पॉइंट भी हमने क्लियर कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आना तो चाहिए। मैंने बहुत छोटे छोटे स्टेप्स को बहुत क्लियरली बताया है। ये हमेशा याद रखना कि 5 ईयर्स लेटर, ये हमेशा लेटर एंड बिफोर बहुत आएगा। लेटर का मतलब होता है 5 ऐड करना है, 5 ये जो भी कुछ ईयर्स दिए हैं, 5 है, 7 है, इट माइट पॉसिबल 10 हो, 20 भी आता है। आप अभी नई फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है कि हम नहीं सॉल्व कर सकें। बहुत इजी होती है, मैथ्स बहुत इजी होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। काइंडली आप मुझे बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो। थैंक यू वेरी मच।